दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि तिरुपति बालाजी मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है वो असली भगवान की मूर्ति है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस मूर्ति को कभी किसी ने नहीं बनाया। ये मूर्ति वहाँ स्वयं प्रकट हुई थी। दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि इस मंदिर में विराजमान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर जो बाल लगे हुए हैं वो उनके असली बाल हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये बाल कभी नहीं उलझते और हमेशा मुलायम रहते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सोशल पंचायत में। और आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां भगवान स्वयं विराजमान हैं। अगर आपने इस मंदिर के रहस्य के बारे में जान लिया तो आप भी गहरी सोच में पड़ जाएंगे। तो चलिए हम जानते हैं इसके रहस्य के बारे में। दक्षिण भारत में जो मंदिर है वो बहुत ही भव्य और प्रसिद्ध मंदिर है। तिरुपति बालाजी मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। ये भगवान वेंकटेश्वर बालाजी का मंदिर है, जिन्हें श्री विष्णु का अवतार भी माना जाता है। ये दक्षिण में स्थित तालाब त्रिमुला के पास बना है। इसकी चारों तरफ फैली पहाड़ियाँ शेषनाग के 7 फनों के आधार पर सत्यगिरी कहलाती हैं। इस मंदिर का इतिहास 5वीं शताब्दी से शुरू होता है। इस मंदिर में सभी धर्मों के लोग आते हैं। भगवान बालाजी की मूर्ति को किसी ने नहीं बनाया है, बल्कि यह मूर्ति यहाँ स्वयं प्रकट हुई थी। बालाजी की मूर्ति पर चोट का निशान है, जहाँ औषधि के रूप में चंदन लगाया जाता है। बालाजी भगवान की मूर्ति पर पार्सली रेशमी बाल हैं। इन बालों की विशेषता ये है कि इसमें कभी उलझने नहीं पड़ती और ये हमेशा साफ दिखाई देती हैं। दोस्तों, इस मंदिर में केशदान की बहुत प्रसिद्ध परंपरा है। मन्नत पूरी होने पर लोग यहाँ आकर केशदान करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा अर्थ ये है कि बालों के साथ साथ अपने अहंकार, घमंड और बुराई को समर्पित कर देना। लगभग 20,000 लोग यहाँ रोज केशदान करते हैं। मंदिर में लगी प्रतिमा को ध्यान से सुना जाए तो इसके भीतर समुद्री लहरों की आवाज़ें आती हैं। बालाजी की मूर्ति हमेशा नम रहती हैं। ऐसा क्यों है, आज तक कोई नहीं जान पाया। मंदिर में रोजाना 3 लाख लड्डू बनते हैं। इस मंदिर से तकरीबन 23 किलोमीटर दूर एक गांव है, जहां लोग बहुत पुराने नियमों के हिसाब से रहते हैं। उसी गांव से लाए गए फूल, फल, घी, मक्खन आदि मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं। उस गांव का किसी को पता नहीं है और हाँ, वहां किसी बाहरी व्यक्ति को जाने की आज्ञा भी नहीं है। भगवान बालाजी के हृदय पर माँ लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। ये तब पता चलता है जब हर गुरुवार को बालाजी का पूरा श्रृंगार उतार कर उन्हें चंदन का लेप लगाया जाता है। जब इस लेप को हटाया जाता है तो हृदय पर लगे चंदन में देवी लक्ष्मी की छवि उभर आती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के गर्भगृह का जो दीपक है वो हजारों सालों से बिना घी या तेल का जल रहा है। आज तक किसी ने नहीं जान पाया कि इस दीपक को कब और किसने जलाया। मंदिर के मुख्य द्वार पर दरवाजे के दाईं ओर एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में कहा जाता है कि बाल्यावस्था में इसी छड़ी से ही भगवान बालाजी की पिटाई की गई थी। इसी कारण उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। इसी कारणवश तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर प्रत्येक शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि घाव भर जाए। भगवान बालाजी की प्रतिमा पर खास तरह की पचाई कपूर लगाया जाता है। वैज्ञानिक का मत ये है कि इसे किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो कुछ समय के बाद ही चटक जाता है, लेकिन भगवान की प्रतिमा पर कोई असर नहीं होता। वैसे तो भगवान बालाजी की प्रतिमा एक विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से बनी है, मगर यह पूरी तरह से जीवंत लगती है। यहाँ मंदिर के वातावरण को एकदम ठंडा रखा जाता है। उसके बावजूद मान्यता है कि बालाजी को गर्मी लगती है। उनके शरीर पर पसीने की बूंदें देखी जाती हैं और उनकी पीठ भी नम रहती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये मंदिर दुनिया की सबसे अमीर मंदिरों की गिनती में आती है। शायद आपको पता नहीं होगा कि अगले वित्त वर्ष के शुरुआती 5 महीने देश के लिए मुश्किलों से भरे रहे हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट 5% पर आ गई और एक अघोषित आर्थिक मंदी इसके उलट भारत के सबसे अमीर मंदिरों में अव्वल तिरुपति में दान का आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के मुताबिक अगले साल अप्रैल से अगस्त के बीच 5 महीनों में मंदिर को जो दान मिला वह अब तक का सबसे ज़्यादा है। मंदिर को कैश और हुंडी में 140 करोड़ रुपए मिले। इसके अलावा सोना और चांदी भी पिछले सालों की तुलना में 2 से 3 गुना मिली।
तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और IAS अफसर अनिल कुमार सिंघल के मुताबिक 2018 में अप्रैल से अगस्त के बीच 113.96 करोड़ रुपए का दान मिला था। इसके साथ 344 किलो सोना और 1128 किलो चांदी मिली थी। 2019 में यह आंकड़ा आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गया। वहीं 524 किलो सोना और चांदी 3098 किलो प्राप्त हुई। जिस तरह दान के आंकड़े में उछाल आया, इससे यह कहना गलत नहीं होगा कि दान के मामले में इस बार भी श्री तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम भारत में पहले नंबर पर रहेगा। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि यहाँ अपने विराजित तिरुपति बालाजी गरीब हैं और कर्ज तले दबे हुए हैं। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये मंदिर अमीर है पर यहाँ विराजित भगवान गरीब हैं। अगर इस बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, लाइक करके ज़रूर बताएं। हम अपनी अगली वीडियो में इस रहस्य को बताएंगे। दोस्तों, मैं हूं करण। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।